ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह प्रहलाद जी अपने सहपाठियों को भगवान श्री हरि नारायण को सर्वत्र और विश्व के एकमात्र गुरु बतला करके उनका उपदेश देते हैं और बताते हैं कि जो मनुष्य श्री हरि नारायण की शरण में जाता है वह इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। बाकी समस्त जो भी संसार में है वह सब माया के अधीन है और उन्हीं के अधीन रह करके कार्य करते हैं। सिर्फ नारायण ही एकमात्र साधन है जिनसे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस तरह के उपदेश देने के बाद अब आगे के महात्म्य में क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ सनातन के इस ज्ञान में जुड़ जाइए और हम इस ज्ञान को घर घर तक पहुंचाएं, इसलिए वीडियो शेयर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरुजी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही न दिया। जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्याकश्यपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असहाय और अप्रिय नीति को सुनने के बाद वो क्रोध के मारे उनका शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथों से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्याकश्यपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्याकश्यपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढीठताई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और पाताल भी कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बालकों के बल भी केवल वही हैं। वे ही पराक्रमी और सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं और समस्त प्राणियों की इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए और अपने मन के सभी पाप मिटा दीजिए और उनके प्रति सम्मान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली हैं, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहें कैसे। हिरण्याकश्यपु ने कहा, अरे मंदबुद्धि, तेरे बहकाने की तो अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि तू अब मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहा, वह सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता। अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है। अरे, तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है। मैं अभी अभी तेरे सिर को धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा यह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है।
इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सता रहा था। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूसा मारा। उसी समय उस खंबे से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट जाएगा। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में सुनी तो सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोक में प्रलय आ रहा हो। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कांपा देने वाला उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य रखने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे से बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा सिंह के समान था और न ही मनुष्य के समान। जिस समय हिरण्यकश्यपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह न तो मनुष्य है और न ही पशु है, फिर यह नरसिंह रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यपु इस उधेड़बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नृसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयानक और डरावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें, जम्भाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बिल्कुल विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौहों से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल और ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुख पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ रहा था। फटे हुए जबड़े में उनकी भयंकरता बहुत ही बढ़ गई थी। उनका विशाल शरीर स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुधों के समान काम कर रहे थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को न होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया था। हिरण्यकश्यपु सोचने लगा, हो न हो मायावी विष्णु ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी तो इस चाल से क्या हो सकता है। इस प्रकार कहता हुआ और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यपु हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंगे आग में गिरकर अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं थी, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय निमित्त तमोगुण रूपी अंधकार को ही पी लिया था। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर विष्णु भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उनके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथों से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाया करता है। युधिष्ठिर उस समय जब सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर उस युद्ध को देख रहे थे, उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथों से छूट गया, तब वे डर से और ज्यादा कांपने लगे। हिरण्यकश्यपु ने भी यही समझा कि नरसिंह मेरे बलवीर्य से डरकर ही मुझे अपने हाथों से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर तेजी से दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद करता हुआ ढाल तलवार से पैंतरे बदलने लगा, जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले।
तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यपु की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से चपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच तक नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए बड़े जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जंघा पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविस्तर सांप को चीर डालता है। उस समय उनकी विकराल आंखों को देखकर डर लग रहा था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुख के दोनों कानों को चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुख और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखों नखों से हिरण्यकश्यपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथ में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए। फिर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, नखों से, लातों से, शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। युधिष्ठिर, उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बाल की फटकार से बादल भी तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज भी फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र शुद्ध हो गया। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंघाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान भी अस्त व्यस्त हो रहे थे। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धम धम से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उखड़ने लगे और उनकी तेज के चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना भी बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई भी दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यपु युद्ध में भगवान के हाथों मारा गया, तब आनंद से, उत्साह से उनके चेहरे खिल उठे। वे बारंबार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमान से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं ने ढोल और नगाड़े बजाए, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तात इस समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितृ, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किम्र पुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़े दूर से ही अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र हैं। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय तथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनमें से कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निराकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र ने कहा कि आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए आपने इतना क्रोध किया तो वह तो मारा ही जा चुका है। उनका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इस प्रकार इंद्र ने, विद्याधरों ने, नागों ने, मनुओं ने, पितरों ने, ऋषियों ने, सभी ने एक एक करके भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना की। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवतागण नरसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके और न ही उनके पास जा सके। किसी को उनका और छोर नहीं दिखाई दे रहा था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वह महान और अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वे भी उनके पास तक न जा सकी। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न तो कभी देखा था और न ही सुना था।
तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही भगवान कुपित हुए हैं, अब तुम ही उनके पास जाकर उनको शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उसके सिर पर अपने कर कमल रख दिए। फिर काल सर्प से भयभीत पुरुष को अभयदान करने वाले हैं भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही प्रहलाद के जो बचे खुचे अशुभ संस्कार थे वे भी झड़ गए और तत्काल उन्हें परम तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय प्रेम की धार में प्रवाहित होने लगा। नेत्रों से आनंद अश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नैनों से भगवान को देखने लगे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र होकर मन को एकाग्र करके भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगी। प्रहलाद जी तरह तरह से भगवान का मंगलाचरण करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे सर्वशक्तिमान भगवान, आप ही हैं और आप मेरे जैसी तुच्छ असुर को अपनी शरण दीजिए। आपके चरणों की सेवा करना ही मेरा परम सौभाग्य है। मैं ऐसे असुर कुल में उत्पन्न होने पर भी आपने अपनी कृपा मुझ पर बनाई। आपकी शरण में मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस तरह उन्होंने तरह तरह से भगवान की स्तुति की। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार प्रहलाद ने बड़े प्रेम और प्रकृति तथा प्राकृत गुणों के रहित भगवान के स्वरूप के गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से बोले। नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छा पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरे दर्शन मिलना बहुत कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रहती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ। इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधु जन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने के लिए यत्न करते हैं। असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को भी प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगले महात्म्य में जानेंगे कि भगवान से प्रहलाद जी कौन सा वर मांगते हैं या नहीं। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।